कराची के एक पुराने मोहल्ले के कोने में एक हवेली थी। नफीस मंजिल। दिन के वक्त यह जगह आम सी लगती, लेकिन रात के वक्त इसके आसपास एक अजीब सी ठंडक फैल जाती थी। मोहल्ले वालों का कहना था कि इस हवेली के एक कमरे से रात को शीशे टूटने, पांव घिसटने और किसी के धीरे से बोलने की आवाज आती थी। इस हवेली में रहता था आरिफ, एक 28 साल का शायर और किताबों का दीवाना। आरिफ ने यह हवेली अपने दादा से विरासत में पाई थी। मोहल्ले वालों की बातों पर वो हमेशा मुस्कुरा कर कहता, ये सब कहानियां लोगों के दिल बहलाने के लिए होती हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। पहला हिस्सा, चंदनी से मुलाकात। वो रात पूर्णिमा की थी। आरिफ हवेली के अंदर पुराने सामान की अलमीरा साफ कर रहा था जब उसने एक पुरानी डायरी देखी। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, चंदनी 1958। आरिफ डायरी पढ़ता गया। हर पन्ना एक लड़की चंदनी की कहानी बयान करता, उसका हंसी मिजाज, उसकी मुस्कान और उसका एक छुपा हुआ राज। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना अधूरा था। सिर्फ यह लिखा था, अगर तुम सच में मुझे समझना चाहते हो तो रात के 12 बजे पुराने कमरे में आना। आरिफ ने सोचा, क्या सच में कुछ होगा? और उसने तय किया कि वो जाएगा। दूसरा हिस्सा, पुराना कमरा। रात के 12 बजते ही आरिफ हवेली के उस बैंड कमरे के सामने खड़ा था। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी इत्र की महक हवा में घुल गई। अंदर एक पुरानी कुर्सी, एक ड्रेसिंग टेबल और एक बड़ा सा आईना था। जब आरिफ ने आईने में देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। सेफ्ट साड़ी, लंबी जुल्फें और आंखों में गहरा उदासी। तुम चंदनी हो? आरिफ ने पूछा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। तुमने मुझे पहचाना? मैंने इंतजार कर रही थी बहुत सालों से। आरिफ समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तीसरा हिस्सा, राज का पर्दाफाश। चंदी ने बताया कि वो 1975 में इसी हवेली में रहती थी। वो एक अमीर जमींदार की बेटी थी और एक गरीब शायर से मोहब्बत करती थी। उसका नाम रफीक था। मोहब्बत दोनों की जिंदगी थी, लेकिन चंदी के घर वालों ने इस रिश्ते को मंजूर न किया। एक रात जब चंदी भागकर रफीक के पास जाने वाली थी, उसके अपने भाई ने उसे हवेली के इसी कमरे में कैद कर दिया। वो कभी बाहर नहीं निकल पाई और एक दिन उसकी रूह इसी कमरे में बंद हो गई। मेरा इंतजार रफीक ने भी किया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। अब तुम आए हो, शायद तुम मेरे लफ्ज दुनिया को सुना सको। चौथा हिस्सा, मोहब्बत का वादा। आरिफ ने चंदी से वादा किया कि वो उसकी अधूरी कहानी लिखेगा और उसका सच दुनिया के सामने लाएगा। चंदी के चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आया। जाने से पहले उसने आरिफ को एक छोटा सा लॉकेट दिया। इसके अंदर वो तस्वीर है जो कभी किसी ने नहीं देखी। सुबह जब आरिफ उठा तो उसके हाथ में वो लॉकेट था, लेकिन कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे वहां कोई था ही नहीं। आखिरी हिस्सा, सुनो दिल के किस्से। आरिफ ने चंदी की कहानी लिख दी, मोहब्बत, इंतजार और वफादारी की कहानी। और जब उसने अपनी किताब का नाम रखा तो वो सिर्फ एक था, सुनो दिल के किस्से, ताकि लोग समझ सकें कि कुछ कहानियां सिर्फ दिल से सुनाई जा सकती हैं, समझाई नहीं जा सकती। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी कोई इस किताब को चंदी रात में पढ़ता है, उस हवेली के पुराने कमरे से इत्र की महक आती है और एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, शुक्रिया आरिफ।